यूरिक एसिड का मर्ज हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यूरिक एसिड आखिर में है क्या, इसमें करना क्या है, इसमें आपको क्या चीज खानी है और किस चीज से परहेज करनी है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूरिक एसिड क्या है और अगर आपको यूरिक एसिड का मर्ज लाहक हो जाए तो कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। एक बेहतरीन रेमेडी भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हुए आप बेहतरीन तौर पर कुछ ही दिनों में अपने यूरिक एसिड का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो तब पैदा होती है जब आप ऐसी ग़िज़ा को हजम करते हैं जिसमें प्यूरिन की ज्यादा मिकदार पाई जाती है, जैसे कि गोश्त वगैरह। यूरिक एसिड आपके जिस्म में पैदा होता रहता है, ये एक नेचुरल अमल है, लेकिन आपकी किडनीज यूरिन के रास्ते आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को निकाल बाहर करती हैं। लेकिन जब आपके जिस्म में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तब आपकी किडनीज आपके जिस्म से यूरिक एसिड को निकाल नहीं पाती, तब ये यूरिक एसिड आपके खून में शामिल होने लगता है। यूरिक एसिड के आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल होने की वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है और इसी को कहते हैं यूरिक एसिड का बढ़ जाना। आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होने की वजह से आपको बहुत से हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। आपको शुगर का मर्ज लाहक हो सकता है, आपके गुर्दों में पथरी पैदा हो सकती है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आप दिल के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाना बहुत तकलीफ दे भी रहता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से आपके पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द उठ सकती है, आपका पाँव सूज सकता है, चलना फिरना मुश्किल हो सकता है, आपके जोड़ों में शदीद दर्द पैदा हो सकती है। यूरिक एसिड का सबसे बेहतरीन इलाज कोई मेडिसिन नहीं बल्कि परहेज है। आपने कुछ अरसा ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से परहेज करनी है जिनमें प्यूरिन की मिकदार ज्यादा होती है, जैसे कि गोश्त वगैरह। सबसे पहले आपने गोश्त का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है, खासकर बड़े गोश्त का इस्तेमाल आपने कतन नहीं करना। इसी तरह कलेजी वगैरह का इस्तेमाल भी आपने हरगिज नहीं करना। दूसरे जितने भी किस्म के गोश्त हैं, चाहे फिर वो छोटा गोश्त हो, मुर्गी हो, मछली हो, आपने इन सब का इस्तेमाल भी कम से कम करने की, बल्कि मैं तो आपको तजवीज़ दूंगा कि आपने किसी भी किस्म का गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह जो चने होते हैं, चाहे वो सफेद चने हो, काले चने हो या फिर बेसन हो, बेसन भी चनों से बनता है, इन तमाम में प्रोटीन जो होता है वो काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसलिए ना तो आपने काले, ना ही सफेद और ना ही आपने बेसन का इस्तेमाल करना है। चने की दाल वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। फलियां वगैरह होती हैं वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मिल्क प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, चाहे फिर वो दूध हो, मक्खन हो या खासकर पनीर हो, इनका इस्तेमाल भी आपने नहीं करना। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं, चाहे वो डाइट हो या रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक हो, आपने इनका इस्तेमाल भी कतन नहीं करना। ऐसी तमाम ग़िज़ाएं जिनमें बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, इनसे भी परहेज करें। इसी तरह बेकरी से आने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बिस्किट हो या दूसरी और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आपने उनका भी इस्तेमाल नहीं करना। ये तमाम वो चीजें हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ज्यादा मसाइल में फंसने वाले हैं यूरिक एसिड के हवाले से। इसी तरह अब मैं आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में बताता हूँ जिनका आपको इस्तेमाल करना है, जो यूरिक एसिड में बहुत ज्यादा मुफीद रहती हैं। खजूरों का इस्तेमाल बढ़ा दें, खजूरों को खाएं, अपनी डाइट में शामिल करें। खजूरें फाइबर से भरपूर होती हैं और यूरिक एसिड में बहुत ज्यादा मुफीद रहती हैं। केला खाएं, गाजर खाएं, खीरा खाएं, खीरा बहुत बेहतरीन रहता है यूरिक एसिड के मरीजों के लिए। फूल मखानों को खाएं, फूल मखाने बहुत बेहतरीन है। फूल मखानों का इस्तेमाल करने से आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाता है। फूल मखानों के बारे में इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इसी तरह लहसुन का इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुंह लहसुन के 2 जवे लेकर उनके छोटे छोटे पीस कर लें और उसको पानी के साथ निगल लें, बहुत बेहतरीन रहता है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें, खरबूजे का इस्तेमाल करें अगर सीजन है। यूरिक एसिड से निजात पाने के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। आम रूटीन में एक इंसान को 8 से 10 गिलास कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको इससे ज्यादा पानी कंज्यूम करना है। इसी तरह किशमिश का इस्तेमाल करें। रात को किशमिश को भिगोकर रख दें और सुबह सबसे पहले किशमिश का पानी पिएं, उसके बाद किशमिश को चबा चबा कर खा लें। किशमिश का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में भी इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसको लाजमी देखिएगा। यूरिक एसिड से निजात पाने के लिए 2 बेहतरीन रेमेडीज आपके साथ शेयर करते चलते हैं। पहली जो रेमेडी है, इसमें आपने आधा गिलास गाजर का जूस लेना है और आधा गिलास ही खीरे
का जूस लेना है और इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक का जूस शामिल करके आपने इसको पी लेना है। रोजाना का आपने इस रेमेडी का 1 ग्लास इस्तेमाल करना है। दूसरी रेमेडी जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत बेहतरीन रेमेडी है। आपने क्या करना है, नाश्ते के तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बाद आपने 1 गिलास सादा पानी लेना है, उसमें 1 मीडियम साइज के नींबू का रस शामिल कर लेना है और 2 खाने के चमचे अदरक का रस भी शामिल कर लेना है जो कि ताज़ा होना चाहिए। और इसको आपने रोजाना नाश्ते के 1.5 से 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी का जो दूसरा स्टेप है या जो दूसरा आपने पार्ट करना है वो ये करना है कि जब भी खाना खाने लगे, चाहे वो दोपहर का खाना हो या फिर रात का खाना हो, आपने 1 गिलास सादा पानी का लेना है, उसमें 1 खाने का चम्मच सेब का सिरका शामिल करके आपने उसको पी लेना है और उसके 5 से 10 मिनट बाद आपने खाना खाना है। ये आपने दोपहर के खाने से पहले भी करना है और रात के खाने से पहले भी। यानी सबसे पहले नाश्ते के 1 से 1.5 घंटे बाद आपने 1 गिलास पानी का उसमें नींबू और अदरक का रस शामिल करके पीना है और दोपहर का या रात का जब भी आप खाना खाएं उससे पहले आपने सेब के सिरके का इस्तेमाल करना है जैसा आपको बताया है। इसके साथ आपने जो आपको परहेजें बताई हैं, जो चीजें आपको मना की हैं, उन चीजों का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। खासकर गोश्त का इस्तेमाल आप हरगिज नहीं करेंगे। नींबू का इस्तेमाल आपके जिस्म से फाजिल और जहरीले मादों को बाहर निकालने के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। नींबू में जबरदस्त डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए नींबू का इस्तेमाल आपने ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी है, लेकिन हद से ज्यादा भी नींबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस्म में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की कई और वजूहात भी हो सकती हैं, जैसा कि अगर किसी के गुर्दे काम करना छोड़ दें तो उसके जिस्म में भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आपको थायराइड का मसला है तब भी आपके जिस्म में यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। इसी तरह ऐसे तमाम लोग जो बहुत ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा में, उनके जिस्म में भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ जाना बहुत ज्यादा मसाइल पैदा कर सकता है आपके लिए हेल्थ के हवाले से, इसलिए कभी भी अपने जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने ना दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। इजाजत चाहते हैं।